थैंक यू। क्योंकि साथियों, आप सबको पता है कि हम जिस देश के अंदर रहते हैं उस देश में अतिथि देवो भव। हमारे लिए सबसे बड़े सम्मान की बात होती है जब हमारे बीच में कोई मेहमान आता है। सही कह रहा हूं या गलत? तो हमारे बीच में आज जितने भी नए लोग आए हैं वो हमारे लिए बहुत खास हैं, हमारे लिए बहुत अजीज हैं। और आज इस मौके पर, इस अदलहाट की धरती पर हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। हमें और आपको एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे के विचार को सुनने का मौका मिला है। तो साथियों, जिस वजह से हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, माध्यम तो कोई है ना, जिस वजह से हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, एक ऐसी कंपनी जो आज के 4.5 साल पहले एक ऐसे दौर में शुरू हुई जब बहुत मुश्किल का दौर चल रहा था। और आप मुझे बताइएगा, थोड़ा मेरा साथ दीजिए, कितने लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? मैं अगले 10 मिनट तक आपके साथ रहूंगा, लेकिन आपका साथ चाहिए मुझे। और मैं अगले 10 से 15 मिनट तक मैं वो बातें आपसे शेयर करूंगा, यदि साथियों आपने मेरी बात को ध्यान से सुन लिया और उसको अमल कर लिया, तो मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला एक व्यक्ति, जो हमारे घर में भी आज के कुछ साल पहले बहुत सारी चीजों का अभाव था, बहुत सारी चीजों के अभाव में हमारे और हमारे परिवार का जीवन चल रहा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज कुछ सालों में हमारे परिवार के हालात बदल गए, स्थिति बदल गई। जिस परिवार में सिर्फ जहां कमाने खाने की बात हुआ करती थी, आज सपनों को पूरा करने की बात हम करते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? अगले 10-15 मिनट के अंदर हम जो आपसे बात करने वाले हैं, यदि मेरी बात आपको समझ में आ गई तो मैं इस बात की गारंटी आपको दे रहा हूं कि यहाँ पे बैठे जितने लोग हैं, हर कोई चाहता है जीवन में कामयाब होना। क्या मैं सही कर रहा हूं या गलत? हर इंसान अपने जीवन के अंदर एक सपना लेके इस दुनिया के अंदर जिंदगी जी रहा होता है कि हम एक न एक दिन कुछ तो अच्छा करेंगे, एक न एक दिन कुछ तो बड़ा करेंगे, एक न एक दिन अपने खानदान में कुछ बड़ा करेंगे, एक न एक दिन हम अपने परिवार के अंदर इतिहास रचेंगे। सोचता है, नहीं सोचता है? और बहुत सारे लोग यही उम्मीद, यही सोच लेके अपनी जिंदगी को जी रहे होते हैं। कोई नौकरी चुनता है, कोई बिजनेस चुनता है, कोई और काम चुनता है। लेकिन आज जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, साथियों मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा मेरा साथ दिया आप लोग, थोड़ी सी मेरी बातों में आपने सहयोग दिया, तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं। कहा जाता है ना कि लोग कहते हैं कि ये हाथों की जो लकीरें हैं यही तय करती है किस्मत। लेकिन मैं कहता हूं कि हाथ की लकीरें नहीं तय करती आपकी किस्मत, आपकी मेहनत तय करती है आपकी किस्मत। क्या मैं सही कर रहा हूं? मत कर विश्वास इन हाथों की लकीरों पर, मत कर विश्वास इन हाथों की लकीरों पर। अरे किस्मत तो उनकी भी अच्छी होती है जिनके हाथ भी नहीं हुआ करते। आज ऐसे बहुत सारे लोग आपको दुनिया में मिलेंगे जिनके हाथ नहीं है, लेकिन वो आपसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, आपसे ज्यादा कुछ करने की क्षमता रखते हैं। सही कह रहा हूं या गलत है या नहीं है? तो मेरे दोस्तों, मैं जो बातें आपसे शेयर करने वाला हूं कुछ मिनटों के अंदर, वो जिंदगी से जुड़ी हुई बातें मैं शेयर करने वाला हूं। और आप लोगों ने साथ दिया तो मैं एक बात की गारंटी और एक बात का विश्वास दे रहा हूं कि इस हाल से निकलते निकलते आपकी सोच बदलेगी। और कहा जाता है, लोग कहते हैं मैं जिंदगी बदलना चाहता हूं, लोग कहते हैं मैं जिंदगी बदलना चाहता हूं, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं। और मैं कहता हूं कि जिंदगी सालों महीनों में नहीं बदलती है, जिंदगी तो एक क्षण में बदलती है, एक पल में बदलती है। और हो सकता है वो पल आज आपका इंतजार कर रहा हो, क्योंकि जिंदगी किसी की एक सोच से बदलती है। और यदि आज इस साल के अंदर आप बैठे हैं, आपकी सोच बदल गई, तो जिंदगी बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई भी ताकत को नहीं रोक सकती। और इसके लिए भी हजारों उदाहरण है, हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है। जिंदगी बदलने से पहले क्या बदलना जरूरी होता है? आवाज नहीं आ रही है? सोच। क्योंकि कहा जाता है ना कि पांव की मोच
कभी आगे बढ़ने। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? प्लीज हाथ उठा के बताएं। पैर की मोच और इंसान की छोटी सोच कभी इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। आपके पैर में मोच आ गया, दौड़ सकते हैं क्या? कुछ लोग कह रहे हैं हम तेज दौड़ते हैं। दौड़ सकते हैं क्या? पैर में मोच आ गया तो आप नहीं दौड़ सकते। और यदि आपकी सोच छोटी है तो जीवन में कुछ भी आपके साथ हो जाए, कोई भी प्लेटफॉर्म मिल जाए, आप कभी भी बड़ा नहीं कर सकते हैं यदि सोच छोटी है तो। इसलिए साथियों, यदि जीवन में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले किसको बदलना जरूरी है? अपनी सोच को। क्या तैयार हैं आप मेरे साथ? आज हम लोग जिस वजह से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, एक ऐसे इंसान की मैं बात करूंगा, वो बल्कि इंसान नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए एक फरिश्ता बन के आए थे। 2021 की बात है, यह उस टाइम की बात है जब कोरोना का सेकेंड दौर चल रहा था और कोरोना पीक पे था, जहां पे चारों तरफ से सिर्फ यही खबरें आ रही थी कि फलाने चले गए। तब तक दूसरी खबर आ गई कि एक और लोग चले गए। याद है या भूल गए? याद है वो कोरोना का दूसरा दौर जब चल रहा था, दूसरी लहर, तीसरी लहर जब चल रही थी, उस दौरान इस कंपनी की स्थापना हुई थी। एक इंसान जो फरिश्ता के रूप में हम लोगों के बीच में आए, एक कंपनी की स्थापना की 25 जून 2021 को। 2021 में ज्ञान वेदा की शुरुआत हुई साथियों, 4 स्टार हर्बल की शुरुआत हुई। और आज वो दिन हम जब याद करते हैं जहां पे सैकड़ों लोगों के रोजगार छूट रहे थे, सैकड़ों लोगों के घर बर्बाद हो रहे थे, सैकड़ों लोगों की जानें जा रही थी, लोग 1 रुपए का रिस्क लेने के लिए उस टाइम तैयार नहीं हुआ करते थे, लेकिन एक फरिश्ता बन के हम लोगों के बीच में एक इंसान आया और उससे हमारे और आपके बीच में 1000 नहीं, लाख नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए हमारे और आपके ऊपर खर्च किया और एक कंपनी की स्थापना की 2021 के अंदर। आज स्थापना उस टाइम नहीं हुई होती तो क्या हम और आप यहाँ पे आज बैठे होते? तो एक बार कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुशवाहा सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए साथियों, जोरदार तालियां। जहां पे हजारों लोगों की नौकरियां जा रही थी, हजारों लोग बेघर हो रहे थे, हजारों लोग दिल्ली, बंबई, कलकत्ता से भाग के अपने घर आ रहे थे, उस टाइम उन्होंने कई हजार लोगों को एक रोजगार दिया। स्वास्थ्य जागरूकता के साथ जुड़ के जीवन में आगे बढ़ने का मौका दिया और आज 4.5 साल का समय हो रहा है और 4.5 साल के अंदर आज कई हजार लोग जो अपनी जिंदगी और अपने परिवार की जिंदगी को बदलने में आज सफल हो रहे हैं इस कंपनी के माध्यम से साथियों, इस कंपनी के माध्यम से जिसको आज यहाँ पे आप जानने के लिए आए। अभी आपके बीच में आलमगीर जी आए तो उन्होंने प्लान दिखाया, कैसा लगा प्लान? सबकी आवाज नहीं आ रही है। प्लान अच्छा लगा? किन चीजों पर उन्होंने बात की आपसे? 3 चीजों पर आपसे उन्होंने बात किया। एक, उन्होंने बात किया, बहुत सारी बीमारियों के बारे में उन्होंने चर्चा किया है नहीं किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज समाज में बीमारियां घट रही है, बढ़ रही है? घट रही है। बीमारियां क्या हो रही है? आज समाज में बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने बीमारियों पर चर्चा किया। उसके बाद उन्होंने दूसरी चर्चा आपके बीच में करी कि ये जो बीमारियां समाज में तेजी से बढ़ रही है, इसको आयुर्वेद के माध्यम से कैसे आप रोक सकते हैं, कैसे आप ठीक कर सकते हैं और कैसे आप लोगों को बीमार होने से बचा सकते हैं। चर्चा हुई या नहीं हुई? और साथ साथ उन्होंने आपको एक और बढ़िया अवसर दिया, एक और बढ़िया उन्होंने एक मौका दिया, एक अपॉर्चुनिटी, आज इस प्रोग्राम का नाम ही रखा गया है लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। यदि आपने बीमारियों के बारे में जाना और उन बीमारियों को ठीक करने के बारे में जाना, बीमारियों से बचने के बारे में जाना, तो साथ साथ उन्होंने आपको एक पैसा कमाने का प्लेटफॉर्म भी बताया कि आप यहां से पैसा भी कैसे कमा सकते हैं और पैसे को कमा के कैसे अपने छोटे बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। बात उनकी समझ में आई थी या नहीं आई थी? और साथियों, वही
जो बातें आपको समझाई जा रही है, यही बातें कभी मुझे भी समझाई गई थी, कभी जितने भी यहाँ पे लीडर आपके बीच में आए थे उनको भी समझाई गई थी। जिन जिन लोगों को बातें समझ में आ गई, लोग यहाँ पे अपना कैरियर बनाने के लिए, अपनी जिंदगी बदलने के लिए लोग इसके साथ शुरुआत करके और आज आगे बढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। आप भी कर सकते हैं, आप भी यहां से अपने छोटे बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस जानना ये जरूरी है कि आखिर में कैसे। जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं कि आखिर में आप भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं? लेकिन सवाल आता है कैसे। जानना चाहते हैं? एक बार तेज आवाज में बताइए, जानना चाहते हैं? थैंक यू साथियों। बस एक बात मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा, जो इसका मेन बारीकी जो है, जो एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, यदि वो बात आपको समझ में आ गई तो यहां पे बैठा हर व्यक्ति इस बिजनेस के माध्यम से, हेल्थ अवेयरनेस के साथ जुड़ के, इस कंपनी के साथ जुड़ के अपने छोटे बड़े ढेर सारे सपनों को पूरा कर सकता है। मैं कुछ सवाल करूंगा, जवाब आप लोग देंगे? देंगे जवाब? चलिए, मेरा पहला सवाल है, कितने लोग ऐसे ही साल के अंदर बैठे हैं जिनके घर में उनके घर की जरूरत की चीजें, जैसे साबुन जो नहाते समय इस्तेमाल करते हैं, कितने लोगों के घर में इस्तेमाल होता है? आपके घर में नहीं होता है साबुन? कपड़े में लगाने वाला या बाल में लगाने, अच्छा होता है, तो मैं उसी साबुन की बात कर रहा हूं। मैं कोई और साबुन की बात, इस्तेमाल होता है नहीं होता है? चलिए, तेल जो शरीर में लगाते हैं, बालों में लगाते हैं, तेल भी इस्तेमाल होता होगा? हाथ उठाते जाइएगा, होता है नहीं होता है? चाय पत्ती, घरेलू खाने पीने की चीजें इस्तेमाल होता है, मतलब तेल, साबुन, मंजन भी इस्तेमाल होता होगा, कोलगेट आता होगा, पतंजलि का आता होगा, कुछ और भी आता होगा, इस्तेमाल होता नहीं होता है? मैं सिर्फ सवाल जो पूछ रहा हूं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपके घर के जरूरत की बहुत सारी चीजें जो आपके घर में इस्तेमाल होती है या नहीं, तो आपका जवाब क्या है? होती है, होती है। अब वो जो सामान, तेल हो गया, साबुन हो गया, मंजन हो गया, और भी बहुत सारे जरूरत की चीजें जो आपके घर में इस्तेमाल होता है, वो कहां से लाते हैं आप? दुकान से खरीद के लाते हैं। चलिए, सवाल नंबर अगला कि पैसा दे के लाते हैं, फ्री में लाते हैं? कैसे लाते हैं आप? पैसा दे के लाते हैं, यानी कि आपको साबुन लेना है तो दुकानदार के पास गए आप, और आपने दुकानदार को पैसा दिया, दुकानदार ने आपको क्या दिया? सामान दे दिया। यही करते हैं ना? चलिए, अब सवाल नंबर अगला कि ये काम कब से करते आ रहे हैं? कब से? जब से पैदा हुए तब से। एक बार ताली बजाइए इनके लिए, जोरदार ताली। जब से पैदा हुए तब से, यानी कि अपने जरूरत का सामान हम तब से बाजार से खरीदते आ रहे हैं जब से हम इस दुनिया में आए हैं, राइट? और कैसे खरीदते हैं? पैसा देके। क्लियर है? चलिए, अब न जाने कितने लाख रुपए का सामान आपने खरीदा, ना आपको पता, कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ना मुझे पता, लेकिन ये पता है कि कई लाख रुपए का सामान जब से दुनिया में आए हैं पैदा होके, तब से हमने इस्तेमाल तो आपने कर ही लिया होगा, राइट? सवाल नंबर अगला कि जितना भी पैसा दिया, जितना भी सामान लिया, बदले में दुकानदार ने और क्या आपको दिया? जब आपने पैसा दिया, दुकानदार ने आपको सामान दिया, तो उसके बदले में कुछ और दिया? आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा तेज आवाज में बोलिए। कुछ दिया दुकानदार ने? आपने साबुन खरीदा, तेल खरीदा, मंजन खरीदा, बहुत सारी जरूरत की चीजें खरीदी, पैसा दिया, दुकानदार ने सामान दिया, उसके बदले में और कुछ नहीं दिया। साथियों, यही छोटी सी बात यदि आज आपको समझ में आ गई तो स्टाम्प पेपर लाइए, मैं लिख के आपको दे सकता हूं। इस हाल के अंदर जितने लोग बैठे हैं, आपको पैसा कमाने से, आपके छोटे बड़े सपनों को पूरा करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई ताकत नहीं रोक सकती। बस बात समझ में आनी चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि कंपनी में जुड़ने पर क्या लगता है? पैसा लगता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं,
सबुनिया का पैसा दिए थे कि नहीं दिए थे? दुकानदार पैसा लिया था, बदले में क्या दिया था? साबुन के अलावा कुछ नहीं। और इस दुनिया में महान लोग एक बात बोल के गए हैं कि इस दुनिया में जीतने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते हैं, बल्कि अपने हर काम को वो अलग ढंग से करते हैं, इसलिए अमीर बन जाते हैं। मैं कुछ नया आपको नहीं बताने वाला हूं, कुछ अजूबा नहीं बताने वाला हूं, और ऐसी ही बात नहीं करने वाला हूं जो आपके दिमाग में न घुसे। मैं आपको वही बताने वाला हूं जो आप ऑलरेडी जानते हैं। कितना अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? भाई जो सामान आप बाजार से खरीदते थे, पैसा देते थे, सामान लेके घर आते थे, बदले में कुछ नहीं मिला। एक बार सिर्फ अपनी पूरी लाइफ में एक बार जो काम आप जीवन भर कहां से कर रहे थे? बाजार से कर रहे थे, उसी काम को जीवन में सिर्फ एक बार, वही तेल, वही साबुन, वही मंजन, शुद्धता की गारंटी हम देते हैं, नंबर 1 की गारंटी हम देते हैं कि जो सामान आपको मिलेगा वो नंबर 1 का मिलेगा, शुद्ध मिलेगा। जो सामान आप बाजार से खरीदते थे, वो सामान आप बाजार से न खरीद के एक बार आप यहाँ ज्ञान वेदा से आप लीजिए। पैसा यहाँ पर भी लगेगा, लेकिन किस चीज का लगेगा? वही साबुन का, वही तेल का, वही मंजन का, वही चाय पत्ती का आपको पैसा देना है। एक हाथ से आपने पैसा दिया, हम भी आपको दूसरे हाथ से क्या देंगे? सामान देंगे, लेकिन उसके बदले में जो रास्ता देंगे, जो प्लेटफॉर्म देंगे, जो सिस्टम देंगे, जिससे सिर्फ आपकी ही जिंदगी नहीं, आपके पूरे खानदान की जिंदगी बदल कर रख सकते हैं आप, वो सिस्टम आपको मिलेगा। थैंक यू। बात मेरी कितने लोगों को समझ में आई? समझ में आई या नहीं आई? ये काम कोई नया काम लोग कहते नहीं उसमें जाएंगे ना तो हमको खरीदना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, लोग यही कहते हैं। और सिर्फ यही सुन सुन के अपना हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए लोग आज गंवा रहे हैं दूसरे के चक्कर में पड़ के। स्टाम्प पेपर लाइए, मैं लिख के आपको दे रहा हूं, इस सिस्टम में 1 रुपए भी किसी का नुकसान। बाहरी दुनिया में चले जाइए, और भी जगहों से पैसा लोग कमाने के लिए कोई ना कोई काम करते हैं, नहीं करते हैं? आपका बेटा नौकरी पाना चाहता है और उसी नौकरी में उसको 5 लाख रुपए या कुछ और पैसे देने हैं। रिस्क वहां पे होता है नहीं होता है? नौकरी में रिस्क होता नहीं होता है? आप 10 लाख रुपए लगा के, 5 लाख रुपए लगा के, 20 लाख रुपए लगा के आप कोई बिजनेस करने जाते हैं, रिस्क होता है नहीं होता है? एक बार वहां पे रिस्क होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने अपने घर के जरूरत के लिए कोई भी एक सामान लिया, आपने तेल खरीदा, साबुन खरीदा, मंजन खरीदा, आपने पैसा दिया और पैसे के बदले में आपको सामान मिल गया। वैल्यू फॉर मनी, वो सामान जो आपको मिला वो आपके प्रोडक्ट के हिसाब से मिला। जो पैसा आपने दिया, वैल्यू फॉर मनी, यानी कि जो प्रोडक्ट आपको मिला वो आपके पैसे के हिसाब से आपको वो सामान मिला। और 1 रुपए का भी कहीं नुकसान, क्योंकि जितना आपने पैसा दिया उतने का सामान आपको मिल गया। क्या 1 रुपए भी आपका नुकसान होने का डर है? क्या 1 रुपए भी नुकसान होने का डर दिख रहा है? आवाज नहीं आ रही। 1 रुपए भी आपका नुकसान होने का डर नहीं है। और इसी को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग जो आज के 30 साल पहले हमारे इंडिया के अंदर शुरू हुई थी। कितने साल पहले? लगभग 30 साल पहले इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत हुई थी कि एक ऐसा व्यवसाय प्रणाली इस दुनिया के अंदर लाया जाए, इस देश के अंदर लाया जाए, जहां पे अमीर लोग भी इस प्रणाली को अपना सके, गरीब लोग भी प्रणाली को अपना सके, मिडिल क्लास के लोग भी अपना सके और मनचाहा पैसा यहां से कमा सके। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या यहां पे बैठा हर व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है? क्या यहां पे बैठा हर व्यक्ति इंजीनियर बन सकता है? क्या यहां पे बैठा हर व्यक्ति वकील बन सकता है? क्या यहाँ पे बैठा हर व्यक्ति एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन सकता है, उद्यमी बन सकता है, व्यवसायी बन सकता है? शायद हर कोई नहीं बन सकता, क्योंकि नौकरी चाहिए तो एजुकेशन आपके पास होना जरूरी है। और यदि कोई बड़ा बिजनेस आप करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी
पैसा जरूरी है, लेकिन साथियों दुनिया का एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म, एक लौता ऐसा व्यवसाय जिस व्यवसाय को दुनिया का हर इंसान कर सकता है, यानी कि यहाँ पे बैठा हर व्यक्ति, हर इंसान इस व्यवसाय को, डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को कर सकता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस दुनिया का एक लौता ऐसा व्यवसाय है जहां पे किसी भी प्रकार का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। आप पढ़े लिखे हैं तो भी कर सकते हैं इस काम को, यदि किसी कारणवश आप पढ़ लिख नहीं पाए तो भी कर सकते हैं। आपके पास पैसा है, पूंजी है, तो भी आप इस काम को कर सकते हैं, और यदि आपके पास पूंजी नहीं है तो भी कर सकते हैं। आप लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि यदि पूंजी नहीं है तो कैसे करेंगे? तो मेरा सवाल आपसे है कि साबुन आप खरीदते हैं नहीं खरीदते हैं? पूंजीपति ही साबुन खरीदते हैं, हर खरीदते हैं। और हमारे पास जिस क्वालिटी का हमारे पास प्रोडक्ट है, वो हर किसी का पॉकेट मनी उस प्रोडक्ट को ले सकता है, एकदम मार्केट रेट के हिसाब से। जिस हिसाब से आपको मार्केट में जो चीजें मिलती है वही आपको यहाँ पे मिलती है। साथियों दुनिया का एक ऐसा लौता व्यवसाय है जिसको दुनिया का हर इंसान कर सकता है, और साथ साथ इस बिजनेस के अंदर किसी प्रकार का रिस्क नहीं होता है, क्योंकि आपने पैसा जितना दिया उससे अधिक दाम का कंपनी ने आपको क्या दे दिया? प्रोडक्ट दे दिया, और साथ में बिजनेस करने का मौका अलग दिया। अब सोच के मुझे देखिए ना जरा, ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप जरा सोच के बताइएगा। अभी आपके बीच में थोड़ी देर पहले ऐसे 10 लोग आए थे, 15 लोग आए थे, जिन्होंने अपनी बीमारी के बारे में बताया कि हम अपनी बीमारी को ठीक कर चुके हैं। अभी मैं बाहर खड़ा था और हॉल के अंदर कुछ महिलाएं एंट्री कर रही थी, और आके मैंने पूछा नहीं उनसे, अपने आप वो आई और आके बोली कि सर काफी साल से मेरे कान में प्रॉब्लम थी, डॉक्टर बोल दिए थे बिना ऑपरेशन का ठीक नहीं होगा, और ये आपकी हमने यहाँ से सप्लीमेंट इस्तेमाल किया और आज हम बिल्कुल ठीक हैं। मुझे आप बताइए, आप अच्छा काम कर रहे हैं या खराब काम कर रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। एक व्यक्ति को 20 साल से पाइल्स की बीमारी से परेशान था, आज 75% लोगों को हमारे देश के अंदर पाइल्स की समस्या है। लोग जूझ रहे हैं, कोई ऑपरेशन करा रहा है, कोई मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक होने के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। यदि आपके पास कोई आता है और आपने अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के माध्यम से उनके पाइल्स की बीमारी को जो 20 साल पुरानी थी ठीक कर दिया, तो आपने भलाई का काम किया या बुराई का काम किया? और यहाँ पे बहुत सारे हमारे सोल्जर्स बैठे हुए हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पाइल्स की समस्या आपने लोगों का ठीक किया है नहीं किया है? कितने ऐसे लोग हैं? जरा जितने लोगों ने ठीक किया अपनी जगहों पर एक बार खड़े हो जाइए। जितने लोगों के माध्यम से ठीक हुआ है, या जितने लोग ठीक हुए हैं वो भी यहाँ पे होंगे। आप लोगों ने ठीक किया है नहीं किया है? आप देख लीजिए, वो लोग हैं जो एक एक नहीं, दो दो नहीं, बल्कि 10-10, 20-20, 50-50 लोगों की समस्याओं को लोगों ने ठीक किया है। बैठ जाइए, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। लाइफ स्टाइल डिजीज जितनी लाइफ स्टाइल डिजीज जो हर इंसान के रहन सहन, खराब आदतों से, खराब खान पान के कारण जो बीमारियां पैदा होती है, चाहे वो हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा, सबसे अधिक मात्रा में यदि कोई बीमारी डेवलप हुई है तो उस बीमारी का नाम है शुगर। मानते हैं नहीं? और WHO के सर्वे के माध्यम से भारत को शुगर की राजधानी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शुगर के मरीज कहां पाए जाते हैं? आवाज नहीं आ रही है। हिंदुस्तान में हर 5 में से 2 लोगों को क्या है? शुगर की समस्या है। पाइल्स की समस्या 75%। आज समाज में बीमारियों का स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अभी ठंडी का टाइम चल रहा है, प्रतिदिन न जाने कितने ऐसे न्यूज आ रहे हैं, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, किसी का हार्ट अटैक हो गया, कोई चलते चलते गिरा और काम। क्या आज के 20 साल 30 साल पहले ये सुनने में आता था? आवाज नहीं आ रही। 20 साल 30 साल पहले ये सब सुनने में नहीं आता था, लेकिन जरा सोच के देखिए कि 20-30 साल पहले साथियों इतनी ज्यादा बीमारियां नहीं थी, लेकिन 20-30 साल के बाद यदि बीमारियां बढ़ी हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 20-30 साल के बाद मेडिकल सुविधाएं कम हुई या अधिक हुई हैं? आवाज नहीं आ रही है। मेडिकल सुविधाएं भी बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप प्रत्यक्ष, आप प्रमाण देखना चाहते हैं तो किसी
बड़े हॉस्पिटल के अंदर आप जाइए, हर छोटे बड़े हॉस्पिटल के अंदर आज मरीजों की लाइन लगी हुई है। लगी या नहीं लगी है? मरीजों की लाइन सोच के जरा देखिए कि आज ये बीमारियां इतनी तेजी से बढ़ कहां से रही है, और ये सारी बीमारियां लाइफस्टाइल डिजीज, जो हमारे जीवन शैली में खराब जीवन शैली के कारण, खराब खान पान के कारण ये सारी बीमारियां बढ़ते जा रही है। और हमें गर्व होता है, हमें खुशी होता है कि हम एक ऐसी संस्था के साथ काम कर रहे हैं, हम एक ऐसी संस्था में काम कर रहे हैं जहां पे हम लोगों को बीमार होने से बचाते हैं, लोगों की बीमारी को दूर करने में हम उनकी मदद करते हैं, और उन्हें आजीवन निरोग रहने के लिए हम सलाह देते हैं। थैंक यू। सोच के जरा देखिए, मैं आपसे पूछता हूं, ये समाज के लिए अच्छा काम है या खराब काम है? आवाज सबकी नहीं आ रही है। बहुत अच्छा काम है। यदि आपके माध्यम से कोई व्यक्ति जो पुराने गैस की समस्या से पीड़ित था और आपने उसको सिर्फ सलाह दिया कि हमारे पास लीवर टॉनिक है, लिवराइज जेड के नाम से जो आता है, बहुत कम कीमत का है, आप इसको इस्तेमाल करिए, 10 मिनट के बाद रिजल्ट आता है उसका। कितने मिनट के बाद? 10 मिनट के बाद कितना भी भयंकर एसिडिटी आपको बना है, 10 मिनट के अंदर आपको राहत मिल जाता है, मिलता है। आपने किसी ऐसे पीड़ित व्यक्ति को यदि आपने रिकमेंड किया, सलाह दे दिया और उसकी गैस की समस्या ठीक हो गई, आपने अच्छा काम किया है खराब? और ऐसे ही समाज में हर घरों में आज बीमार लोग हैं, हर घरों में आज बीमारियां घुसते जा रही हैं। हमें और आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मौका मिला है कि हम सब मिलके स्वास्थ्य जागरूकता के माध्यम से, स्वास्थ्य जागरूकता के तहत बहुत सारे लोगों की बीमारियों को ठीक करने में, बहुत सारे लोगों को बीमारियों से बचने में और बहुत सारे लोगों को आजीवन स्वस्थ रहने में हम लोगों की मदद कर सकते हैं। और आज बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो अपने घर में, अपने परिवार में आज लोगों को ठीक करते हुए जा रहे हैं, और ऑलरेडी आज लोग खुशहाल भी हैं। मुझे तब बड़ा ताज्जुब होता है जब कोई एक व्यक्ति आता है और बोलता है, यहीं पे बैठे होंगे, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे हाथ उठवाया था, एक बार फिर मैं आपका हाथ उठवाना चाहूंगा। कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिनके घर में कोई छोटी मोटी बीमारी आती है तो किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है? कितने लोग इस हाल में बैठे हैं? जरा हाथ उठा के बताइए कि आपको जाने की जरूरत पड़ती है? लेकिन जब इस संस्था में हम काम नहीं करते थे तो यदि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, सर में दर्द, पेट में दर्द, उल्टियां हुई, कुछ भी छोटी मोटी बीमारियां होती थी, सबसे पहले आप कहां जाते थे? आज जाना पड़ता है। आज आपके पास कोई प्रॉब्लम हो तो, या आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम हो तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास आयुर्वेद के द्वारा, इस कंपनी के द्वारा, ज्ञान वेदा के द्वारा आयुर्वेद के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आपको दिए गए हैं जिस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आप ऑलरेडी फिट हैं और अपने परिवार को भी फिट रखे हुए हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? और साथ साथ जो आपको आलमगीर जी ने बताया कि यहाँ पे आप बहुत सारे अवार्ड, रिवार्ड और बहुत सारी इनकम भी कमा सकते हैं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 2021 के अंदर जिस कंपनी की स्थापना हुई थी कोरोना काल में, विपरीत परिस्थितियों में, और याद रखिएगा किसी भी इंसान के जीवन में विपरीत परिस्थितियों में जब भी कोई काम आप शुरू करते हैं तो काम हमेशा आपको आसमान की बुलंदियों तक लेके जाता है। सही है गलत? आज मात्र 4.5 साल हुआ है। मैं पूरे कंपनी के टर्नओवर की बात नहीं करूंगा, मैं कंपनी के अंदर पूरे टर्नओवर की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपनी टीम की यदि बात करूं तो आज 4.5 साल के अंदर हमारी टीम, मैं अपनी इनकम की भी बात नहीं करूंगा, मैं अपनी टीम की यदि बात करूं जिसमें ऑलरेडी जितेंद्र जी की इनकम है, आलमगीर जी की इनकम है, संतोष जी की इनकम है, यहाँ पे सैकड़ों ऐसे एसोसिएट बैठे हैं, आप सबकी इनकम की यदि मैं बात करूं तो पर्सनली मेरी टीम से लगभग जो मेरी पूरी टीम है, वो मेरी पूरी टीम 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम कर चुकी है। 5 करोड़ से ज्यादा। सोच के जरा देखिए, इतना पैसा लोगों ने कमाया। मैं सबका मिला के बता रहा हूं, कोई 10 लाख कमाया, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख, कोई 30 लाख, कोई 40 लाख, कोई 50 लाख, कोई 60 लाख, कोई 70 लाख, कोई 80 लाख भी कमाया। मैं इंडिविजुअल एक एक लोगों की बात कर रहा हूं।
क्या किया लोगों ने? आपको कुछ प्रॉब्लम थी और आपसे हमसे मुलाकात हुई, आपने अपनी प्रॉब्लम बताई, मैंने आपको सलाह दिया। क्या दिया? सलाह दिया। आज मार्केट में लोग सलाह देते हैं नहीं देते हैं? आप लोग किसी न किसी को सलाह किसी चीज के लिए देते हैं नहीं देते हैं? वही सलाह हमने दिया, आपको सलाह दिया कि आप ये मेरा आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है, आप इसको इस्तेमाल करिए, ठीक लगेगा तो दोबारा आप जरूर ले जाइएगा। और आपने इस्तेमाल किया और आपको फायदा कर गया। मुझे आप बताइए कि जब आप अपनी समस्या को ठीक किए और आपके ही जैसे लोग यदि समस्या से पीड़ित हैं तो आप भी लोगों की समस्या ठीक करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे। और ऐसे ही करते करते लोगों का बिजनेस 1 से 2, 2 से 4 बढ़ते बढ़ते आज बहुत सारे लोगों का बिजनेस बहुत सारे एरिया के अंदर डेवलप कर चुका है और बहुत सारे लोगों के छोटे और बड़े सपने भी पूरे हुए हैं। बहुत सारे लोगों के छोटे बड़े सपने पूरे हुए हैं। मैं इस संस्था के अंदर क्यों काम कर रहा हूं ये मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा। 26 साल का मेडिकल फील्ड का एक्सपीरियंस है मेरे पास। 26 साल से मैं मेडिकल फील्ड से जुड़ा हूं साथियों। पिछले 4.5 साल से मैं आयुर्वेद से जुड़ा हूं। किससे? आयुर्वेद से। 4.5 साल से मैं आयुर्वेद से जुड़ा हूं। मेरा सिर्फ एक मकसद है, इस संस्था से जुड़ने का मेरा सिर्फ एक मकसद है कि आज चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हर इंसान जीवन में सफल बनना चाहता है, कामयाब बनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि हम अपने बच्चे को सपनों को पूरा करें, उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। हर कोई चाहता है कि हम अपने घर की जरूरतों को पूरा करें, हम अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ स्टाइल जिंदगी दे पाए। हर कोई एक सपना लेके जिंदगी जी रहा नहीं जी रहा? सपना हर कोई कामयाबी का देखता नहीं देखता है? आवाज नहीं आ रही है? हर कोई कामयाब होने का सपना देखता है, लेकिन मेरा सवाल है क्या हर इंसान सफल बन पाता है? सर मैं आपसे पूछूं, आपका सपना क्या है? सफल होना या असफल होना? जी थोड़ा प्लीज खड़े हो जाइए, एक बार सर के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। आपके लाइफ का सपना क्या है? सफल होना या असफल होना? सफल होना। बैठ जाइए। यहाँ पे जितने लोग होंगे शायद सबका जवाब यही होगा। यस सर नो? सबका जवाब यही होगा, लेकिन उसमें से एक बड़ा सवाल निकल के आता है कि क्या हर कोई सपना तो देख रहा है कामयाब होने का, लेकिन क्या हर इंसान कामयाब हो पाता है? आवाज नहीं आ रही है? शायद हर इंसान कामयाब नहीं हो पाता है। और आपसे भी पूछा जाए कि आप क्यों नहीं कामयाब हो पाए, आपसे पूछा जाए कि आप क्यों नहीं कामयाब हो पाए, आपसे पूछा जाए कि क्यों नहीं कामयाब हो पाए, तो हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी कहानी सुनाएंगे। मैं गरीब परिवार से हूं इसलिए नहीं कामयाब हो पाया। कोई बोलेगा मैं पढ़ लिख नहीं पाया इसलिए कामयाब नहीं हो पाया। कोई बोलेगा मेरे सर पे बचपन से ही माँ बाप का साया उठ गया इसलिए कामयाब नहीं हो पाया। कोई बोलेगा कि समाज में बहुत सारे लोगों ने मेरा रास्ता रोका इसलिए मैं कामयाब नहीं हो पाया। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा साथियों, कुछ कामयाब लोगों का नाम आप जानते हैं? कुछ कामयाब लोगों का नाम जानते हैं आप? ऐसे बहुत सारे लोग, रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक लेट मिस्टर धीरू भाई अंबानी, क्रिकेट की दुनिया में महारत हासिल करने वाले सचिन तेंदुलकर, फिल्मी जगत की दुनिया में आइकन माने जाने वाले अमिताभ बच्चन, ऐसे एक नहीं 1000 लोगों का मैं उदाहरण आपको दे सकता हूं। जितने भी लोग इस हाल में बैठ के एक्सक्यूजेस बता सकते हैं या ये बोल सकते हैं कि हम इसलिए नहीं कामयाब हो पाए, तो मैं उसका भी आपको जवाब दे सकता हूं साथियों। इन जितने लोगों का मैंने नाम बताया ये सारे लोग पहले से टैलेंटेड नहीं थे। अमिताभ बच्चन कितनी फिल्में बनाया और सारी फिल्में क्या होती गई? फ्लॉप होती गई। उनकी लंबाई के कारण, उनके आवाज के कारण उनको फिल्मी दुनिया ने क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। उन्होंने बोला एक बार और प्रयास करते हैं। हर बार जब जब उन्होंने असफलता हासिल करी तो उन्होंने हिम्मत बनाया कि एक प्रयास और करते हैं, और एक प्रयास, आखिरी प्रयास उन्होंने किया और उसके बाद से आज फिल्मी दुनिया जगत में उनसे बड़ा कोई नाम नहीं हासिल कर पाया। सोचिए जरा, भाई अंबानी साहब की कहानी भी बहुत सारे लोग जानते हैं। लेट मिस्टर धीरू भाई अंबानी एक बड़ा एम्पायर, रिलायंस कंपनी के मालिक, कभी विदेशों
देशों में जाके काम किया, कभी अपने यहाँ काम किया, बहुत सारी चीजों का अभाव था, लेकिन उसके बावजूद भी सपना एक था कि मुझे कामयाब बनना है। और एक नारा उन्होंने दिया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। क्या जिस दिन उन्होंने बोला था कर लो दुनिया मुट्ठी में, क्या उस दिन दुनिया मुट्ठी में उसी दिन हो गई थी? नो, सोचा उन्होंने कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, और मेहनत किया, संघर्ष किया। आज रिलायंस कंपनी छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। कुछ लोग अभाव में ये अभाव बताते हैं कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है इसलिए हम कामयाब। सचिन तेंदुलकर पढ़ाई कहां तक हुई है? कुछ लोग जानते होंगे, क्रिकेट के जो शौकीन होंगे, कहां तक सचिन तेंदुलकर की पढ़ाई हुई है? हाई स्कूल, वो भी हाई स्कूल फेल का टैग लगा था। ठीक, आज उनका नाम दुनिया में है या नहीं है? अरे इन लोगों का जो मैं नाम बता रहा हूं ना, इनकी कई सारी पीढ़ियां, 10 पीढ़ियां बैठ के भी खाएगी ना, तब भी इनका पैसा खत्म नहीं होगा। इतना पैसा इन लोगों ने कमाया है अपनी दुनिया में। सोच के देखिए जरा। लता मंगेशकर पहला गाना गाई थी, उनके मां को कैंसर था, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। पहला गाना उन्होंने गाया था कि पैसे मिलेंगे तो मां का इलाज करेंगे, अभाव में, मजबूरी में। और वो मजबूरी कोकिला स्वर के नाम से आज पूरे इतिहास के जगत में नाम रोशन हुआ या नहीं हुआ? एक नहीं, हजारों, चाहे महिला हो, मदर टेरेसा का नाम देख लीजिए, बुल्मा रुद्धोक का नाम, बचपन में ही 3 साल की उम्र में लकवा मार दिया। बच्चों को खेलते हुए जब वो लड़की देखती थी तो अपने मां से जाके बोलती थी कि मम्मी, जैसे बाकी बच्चे खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्या मैं नहीं दौड़ सकती? तो उसकी मां ने हिम्मत दिया, बेटी तू दौड़ सकती है, चल सकती है, खेल सकती है। सोच बदली, हिम्मत किया, कभी हिम्मत नहीं हारी, और वही बुल्मा रुद्धोक अमेरिका की सबसे बड़ी धावक बनी, तेज दौड़ने वाली लड़की बनी। सोच के देखिए जरा, एक नहीं हजारों ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन यदि वहां तक पहुंचना है तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना तो पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, मत विश्वास कर इन हाथों की लकीरों पर, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ भी नहीं होते। तो साथियों याद रखिएगा, उम्मीद की किरण जगाए रखिएगा, हिम्मत बनाए रखिएगा, हौसला बनाए रखिएगा, कभी हिम्मत मत हारिएगा। कहा जाता है ना कि बुझ जाए समा तो जल सकती है। कभी निराश मत होना, कभी मायूस मत होना, क्योंकि साथियों ये जिंदगी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। प्रयास करते रहिए, जिंदगी तो जरूर एक दिन बदल सकती है, जरूर बदल सकती है। मिडिल फैमिली से बिलोंग करने वाला व्यक्ति, मैं आज के 20 साल पहले की बात करूं तो मेरे खानदान में किसी के पास मोटरसाइकिल नहीं थी। 20 साल पहले मैं बहुत पीछे चला गया, मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूं। 10-12 साल पहले मेरे परिवार में कोई मोटरसाइकिल नहीं थी। मैं मेडिकल फील्ड के अंदर उस टाइम लगभग अपना 10-12 साल में दे चुका था। कितना साल? 10-12 साल में दे चुका था। हाँ, बचपन से एक सपना था, एक शौक था, क्योंकि मैंने परिवार की गरीबी को करीब से अपनी आंखों से देखा था। अपनी मां को संघर्ष करते हुए, अपने पिता को संघर्ष करते हुए मैंने करीब से देखा था उन लोगों के संघर्ष को। और 4 भाइयों में मैं सबसे छोटा। सपना एक था बचपन से ही कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करेंगे। सोच को मैंने अपनी बदला कि कुछ बड़ा करना है, और एक सोच को लेके मैं मेडिकल फील्ड के अंदर गया। मेरी नाकामयाबी रही होगी, चाहे मैं उतना एफर्ट नहीं कर पाया या